हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में जवाहर नवोदय परीक्षा का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए, उस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सन्निकटतम आंसर निकालना है, यानी कि निकटतम आंसर निकालना है। तो दोस्तों, आपको पॉइंटों में आंसर नहीं निकालना, दशमलव में आंसर नहीं निकालना, आपको पूर्ण संख्या के रूप में आंसर निकालना है। तो दोस्तों, जब हमको आंसर पूर्ण संख्या में निकालना है तो हम इन जो दशमलव वाली संख्या लिखी हुई है इनको भी हम किस में बदल देंगे? पूर्ण संख्या में। क्यों दोस्तों? अगर हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन लिखे हुए इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमारा आंसर तो आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है इस सवाल को हल करने के लिए? यहाँ पर लिखा हुआ है 49.6। तो दोस्तों, आप 49.6 को 50 लिख सकते हो अगर आप पूर्ण संख्या में लिखना चाहते हो तो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 10.2, तो 10.2 को दोस्तों आपको 10 लिखना चाहिए। फिर दोस्तों, आप माइनस लगा सकते हो। 7.1 को दोस्तों आपको 7 लिखना चाहिए। और दोस्तों, 29.7 को आपको 30 लिखना चाहिए। आगे दोस्तों माइनस लिखा हुआ है, फिर आप 5.1 को 5 लिख सकते हो और 20.1 को आप 20 लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब आप कैसे हल करोगे? दोस्तों, आपको यहाँ पर बोर्ड मास का नियम तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर गुणा को हल करना है और फिर उसके बाद आपको घटा हल करना है। दोस्तों, यहाँ पर दो ही चिन्ह दे रखे हैं, एक तो गुणा का चिन्ह और माइनस का चिन्ह है। तो दोस्तों, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले आपको गुणा हल करना चाहिए और उसके बाद ही आपको माइनस को हल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप 50 और 10 का गुणा करते हो तो आपको पता है 500 आएगा। दोस्तों, यहाँ पर 500 लिख सकते हो आप। दोस्तों, अगर आप 30 का गुणा 7 से करते हो तो दोस्तों आपको 210 प्राप्त होगा। और दोस्तों, 20 का गुणा 5 से करने पर आपको 100 प्राप्त होगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर घटाना है। दोस्तों, आप यहाँ पर 500 लिख सकते हो और 500 में से दोस्तों आप ऐसे करो, पहले 210 को घटा लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 500 लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस, और दोस्तों 210 और ये 100 कितने हो गए? 310 हो गए। दोस्तों, आपको 500 में से 310 को घटाना है तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, 190 प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इस प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते हो कि पहले 500 में से 210 को घटा लोगे। तो दोस्तों, जब आप 500 में से 210 को घटाओगे तो आपको क्या आंसर प्राप्त होगा? दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो दोस्तों, 500 में से 210 घटाने पर 290 प्राप्त हो गया और 290 में से फिर आप 100 घटाओगे तो फिर आपको 190 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन जो डी है ना, उसमें 190 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे कि आपसे निकटतम पूछा गया है और आंसर भी जो है पूर्ण संख्या में ही दे रखा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर सभी संख्याओं को, जो दशमलव वाली संख्या है, अगर उनको आप पूर्ण संख्या में बदल दो। दोस्तों, अगर आप दशमलव से आंसर को हल करोगे तो दोस्तों आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जब लास्ट में जब आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, दशमलव में आएगा, और फिर लास्ट में जब आप पूर्ण संख्या में आंसर निकालोगे तो आपका आंसर 190 ही आएगा।